हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के चौथे वाले क्वेश्चन को। चौथे वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कि जो भी पैसे देने वाला यार होता है ना, उसको बोला जा रहा है खजांची, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको फटाफट से हल करना शुरू करते हैं। ये पेज को मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया है। अब देखिए हम लोगों को ज्ञात क्या करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। क्या मानेंगे? सबसे पहले तो यार यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को जब आप हल करोगे सबसे पहले हल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हल लिखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि क्या मानेंगे, क्या मानेंगे। हम लोग कहेंगे कि माना 50 रुपया 50 के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं। और क्या मानते हैं, रुपये 100 या फिर क्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या y। क्या माना हम लोगों ने, 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब इसी प्रकार से आप सभी अंकों पर आ जाओ। किस प्रकार से आएंगे, देखो 50 रुपये के नोटों को x माना है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में देखो कि 2000 रुपये निकालने के लिए गई है मीना, ठीक है। तो उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो आप सभी इधर से देखो कि खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट मांगे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, x। हम लोग लिख सकते हैं कि x नोटों की संख्या x प्लस में क्या है दोस्तों, y, यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या। ये दोनों मिलकर कितने नोट होते हैं, 25। कितने होते हैं दोस्तों, 25। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या माना, नोटों की संख्या को हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रकार से इस समीकरण में डाल दिया। अब इसको हम लोग दोस्तों मान लेंगे समीकरण 1 हमारा। यह हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1, ठीक है। इसको हम लोगों ने मान लिया, क्या, समीकरण 1 मान लिया। अब देखो ये समीकरण 1 तो बन गया, लेकिन अब हम लोग को कुछ और बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो अब हम लोग मेन जो बड़े अंक है उस पर, अभी हम लोगों ने संख्या पर आए थे, अब ओरिजिनल अंकों पर आएंगे। क्या आएंगे, देखो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई है, ठीक है, और 50 तथा 100 रुपये के नोट उसमें शामिल हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या यानी कि x, नोट कितने हैं, 50 हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50x, ठीक है। प्लस में देखो y क्या है, 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोट कितने हैं, 100 रुपये के, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 और y, ठीक है। ये 50x यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या मिलकर कितने रुपये होते हैं दोस्तों, 2000 रुपये निकालने के लिए गए तो 2000 रुपये होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलिए दोस्तों अब इसको क्या करेंगे ना, अब इसको हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार से हल करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे, इसका थोड़ा गुणनखंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर 50x है, 50 के पहाड़े में देखो 100 भी आ जाएगा, 2000 सब कुछ आ जाएगा। तो 50 को ही क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ 50 को कॉमन, ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो 50x लाने के लिए क्या करेंगे, 50 को x से गुना करेंगे तो 50x आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगा दूंगा, देखो 50 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 2 बार में। क्या आया, 2 आया, क्योंकि ब्रैकेट है ना तो गुना होगा। तो 50 देखो 50 को x से गुना किया, 50x आ गया। 50 को 2 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा और y इसके साथ रह जाएगा। अब लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे हम बराबर लिखेंगे। अब देखो 50 के पहाड़े में 2000 कितने बार में आता है, 5 चौका 20 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि 50 चौका 200 हो जाएगा। तो पहले 4 लिख लेते हैं और 1 जीरो रह गया तो 1 जीरो इधर आ जाएगा। ये जो बना, अब इसको देख लो। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये समीकरण हमारा 2 है। यस, ब्रैकेट के 50 को छोड़ दो, 50 को छोड़ दो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये क्या था, x प्लस में 2y हम लोगों ने निकाला बराबर में 40, ये निकला। अब इसको मानो, ये 50 छोड़ दो, 50 चला गया, 50 को मत देखो आप सभी, बस आप सभी ये अंदर वाले को देखो। x प्लस में 2y बराबर में 40, ये क्या दोस्तों बना, हमारा समीकरण 2 बना। समीकरण कितना बना, 2। अब देखो विलोपन विधि में क्या करते थे, एक को यार दूसरे से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को या फिर समीकरण 2 को 1 में से घटाते हैं, ठीक है।
तो यही चीज़ हम लोग अभी आगे करेंगे। मैं पेज को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, समीकरण 2 में से एक को, यानी कि समीकरण 1 को हम लोग हटा देंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि समीकरण कितने में से दोस्तों, 2 में से, 2 में से एक, यानी कि समीकरण 1 को घटाने पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। किस प्रकार से घटाएंगे, देखो समीकरण 2 है, उसमें से घटा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसी को लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब पेज को मैं ऊपर कर सकता हूँ दोस्तों शायद, या फिर रहने देता हूँ आपसे को, यहाँ पर समीकरण 1 दिख जाएगा। मैं पहले यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे कि समीकरण 2 है ना, इसमें से समीकरण 1 को घटाना, तो समीकरण 2 सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या करते हैं, लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस में 2y बराबर में 40। दोस्तों मैंने लिख लिया। अब इसी के जस्ट नीचे क्या करूँगा, समीकरण 1 जो कि हम लोगों ने यहाँ ज्ञात किया था, ये समीकरण 1 रहा, इसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो वो क्या लिखेंगे, x प्लस में y बराबर में 25। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूंगा, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच दूंगा। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। आप पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हो, इस तरीके के समीकरणों को अगर हम लोग घटाना पड़ता है, तो जो साइन है मतलब कि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, ये सब जो भी है ये सब उल्टा हो जाता है। यानी कि जो माइनस है यार वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल कर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, प्लस एक्स है ना तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी जो प्लस वाई है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का 25 है तो ये माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखो, एक्स में से एक्स को यार घटा देंगे, सिंपल सी बात है, कट जाएगा। एक्स और एक्स है तो ये कट जाएगा, कट गया। अब इससे ध्यान मत दो, ये कट चुका है। ध्यान कहाँ देना है हम लोग को, इधर ध्यान देना है। ध्यान देंगे, देखो देखो यहाँ पर माइनस का साइन चेंज हुआ है। ये मत सोचना यार प्लस प्लस तो प्लस कर दे 3y कर दे, नहीं, ये यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन पलटा है, साइन चेंज होता है नीचे वालों का। तो माइनस वाई हो गया, तो 2y में से एक और y घटा देंगे, कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ y आएगा। एक नहीं लिखेंगे, एक छुपा हुआ हो सकता है, इसीलिए y को डायरेक्टली लिख देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, 40 में से 25 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हुआ था। प्लस 40 में से माइनस 40 घट जाएगा, कितना होगा, कितना आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। तो y बराबर में दोस्तों हमारा कितना आया, 15। y बराबर में जो 15 आया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अब इसको हम लोग y की जगह पर रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर में 15 रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर क्या करेंगे, रखने पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं, रख लेते हैं यार। देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये नीचे वाला था ना, समीकरण 1, इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यानी कि x प्लस में y बराबर में 25। अब यहाँ पर ये जो y है, y की जगह पर 15 को रख दूंगा मैं। आइए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि x प्लस में y की जगह पर 15 आएगा, 15 बराबर में 25। अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो x बराबर में क्या करेंगे, 25 को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 15 बराबर के उधर साइड चला जाएगा, क्योंकि x का मान ज्ञात कर रहे हैं, x के आगे बराबर लग चुका है। तो 15 तो कहीं ना कहीं यार 25 जब आ गया है तो 15 उधर ही जाएगा। तो 15 जब उधर जाएगा, ये अभी प्लस का है, अभी प्लस का 15 है ना, तो आप लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। नहीं, जब संख्या इधर से उधर जाती है, इधर से लेफ्ट टू राइट जाती है, फिर राइट टू लेफ्ट आती है, तो माइनस में हो जाती है प्लस वाली, और जो माइनस होगी वो प्लस की हो जाएगी। इसीलिए जो प्लस 15 था ये माइनस का 15 लिखाएगा। इसको हल करोगे, 25 में से 15 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। बस दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x और y का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो शुरुआत में हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत में चलते हैं। क्या हम लोगों ने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो यहाँ पर ये रहा हमारा x और ये रहा y। हम लोग यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। अतः आप लोग थोड़ा नीचे लिख लेना, पेज खत्म हो गया है तो अगला पेज वेस्ट करूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अतः 50 रुपये, रुपये इधर होता है, रुपये के नोटों की संख्या कितना माना था, x माना था ना, तो x अभी ज्ञात हुआ, x बराबर में 10। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, x बराबर में 10। यहाँ भी लिख सकते हैं y बराबर में 15। ठीक है, तो x बराबर में 10 है। 50 रुपये के नोटों की संख्या हम लोगों ने शुरुआत में x मान लिया था, इसीलिए कितना हो जाएगा, x बराबर में 10 आया है तो संख्या 10 और 10। और क्या करेंगे दोस्तों, y यानी कि 100 रुपये के नोटों संख्या, 100 रुपये, यार मैं रुपये लिखना भूल जाता हूँ दोस्तों। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना आया है, 15 आया है, 15 है।
यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए जुड़े हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव एकदम मस्त वाली वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वाली वीडियो में आखिरी वाले क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।